आज हम लाइन एंड एंगल्स टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे। अगर इन थ्योरम को जान लेते हैं तो इन थ्योरम की हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि लाइन एंड एंगल्स चैप्टर के सभी प्रॉब्लम्स इन थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइन एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इन थ्योरम्स के साथ साथ हम इनके कन्वर्स को भी जानेंगे, यानी कि जो थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं उनका कन्वर्स स्टेटमेंट भी हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम इनके कन्वर्स को भी जानेंगे यहाँ पर। तो पहला थ्योरम है लीनियर पेयर थ्योरम। इसे हम पोस्टुलेट भी बोलते हैं। पोस्टुलेट हम उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिनको मैथमेटिक्स में आसानी से बिना प्रूफ किए एक्सेप्ट किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। जब किसी लाइन पर एक रे हम खींचते हैं तो यह रे उन लाइन को दो भागों में बांटता है और साथ में दो एंगल भी बनाता है, और इन्हीं को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर एकदम बेसिक है मैथ का कि यह लाइन क्लियरली दिखा रहा है कि 180 डिग्री शो कर रहा है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही स्टेटमेंट को हम पोस्टुलेट कहते हैं जिनको मैथ्स में प्रूफ किए बगैर हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम इसे पोस्टुलेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लीनियर पेयर थ्योरम इसे हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इन्हें हम प्रूव कर सकते हैं, यानी जिन स्टेटमेंट को हम प्रूव करके रिजल्ट लाते हैं उन्हें हम थ्योरम कहेंगे। सो यहाँ पर हम इसे लीनियर पेयर थ्योरम कहेंगे क्योंकि इसका प्रूफ भी किया जा सकता है। ओके, तो लीनियर पेयर थ्योरम क्या कहता है? लीनियर पेयर थ्योरम कहता है कि जब भी कोई दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो यह हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बस इतना ही लीनियर पेयर थ्योरम का स्टेटमेंट है। मीनिंग इज दैट कि इफ two angles are forming linear pair, then their sum must be 180 degree. They are supplementary. ये हो गए लीनियर पेयर थ्योरम। इनका कन्वर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके कन्वर्स पर हम नहीं जाएंगे। नंबर 2 पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे हम देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम कहता है कि यदि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो जो डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि वर्टेक्स से अपोजिट होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टेक्स का ऊपर वर्टेक्स का नीचे, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हम इन्हें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? वर्टेक्स से अपोजिट होते हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट कहे जाते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम स्टेट करता है कि कभी भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टेक्स से अपोजिट एंगल बनते हैं उनको हम वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। तो वर्टिकल एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, उनके मेजरमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दैट इज द ओनली स्टेटमेंट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। ओके, इन्हें हम वर्टिकल एंगल भी कहते हैं, इसलिए हम इसको लेबल कर लेते हैं वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स। ये दोनों बहुत बेसिक थ्योरम है, इसलिए इनको हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं, या इनके कन्वर्स की बात नहीं करेंगे। अब हम आगे के जो थ्योरम है, थ्योरम के साथ साथ हम उनके कन्वर्स स्टेटमेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं थ्योरम्स के कन्वर्स स्टेटमेंट हमारे मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं मेनली। तो नंबर 3 पर है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम को हम शॉर्ट में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। जब किसी पेयर ऑफ लाइन को, ये जरूरी नहीं कि वो पैरेलल है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है कि पैरेलल हो या ना हो, किसी पेयर ऑफ लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो हम इनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और इन दोनों लाइन को हम पैरेलल या नॉन पैरेलल बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या कहता है? इनके, यानी जो पेयर ऑफ लाइन है इनके इन साइड में जो एंगल होते हैं उनको हम इंटीरियर बोलते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही हो, तो हम इन दोनों को कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलेंगे यहाँ पर, और इन दोनों एंगल को भी हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोल सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या कहता है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जब भी किसी पेयर ऑफ लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं, अब नंबरिंग के बेस पर हम देखेंगे तो एंगल 3 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम में
हम कहेंगे एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम स्टेट करता है, बताता है कि दे आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी थ्योरम्स का दो स्टेटमेंट होता है, गिवन स्टेटमेंट एंड प्रूविंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम थ्योरम और उनके कन्वर्स की बात करेंगे, इसलिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम के स्टेटमेंट की, मेन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पहले मेन स्टेटमेंट क्या कहता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का मेन स्टेटमेंट कहता है a pair of lines are parallel and intersected by a transversal, then proven statement में क्या होता है, प्रूविंग स्टेटमेंट में होता है consecutive interior angles are supplementary। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये उनका मेन स्टेटमेंट है। तो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स स्टेटमेंट को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री। तो इनका प्रूविंग स्टेटमेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट। यानी कि ट्रांसवर्सल हमें पहले से नहीं पता है, पहले क्या था इस वाले मतलब गिवन स्टेटमेंट में, मेन स्टेटमेंट का जो गिवन स्टेटमेंट था, मतलब थ्योरम का जो गिवन स्टेटमेंट था, वो कह रहा था कि पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइंस। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन ये जो कन्वर्स थ्योरम है वो क्या कहता है, ये नहीं पता है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल लाइन, कभी-कभी ऐसा भी फिगर शो किया जाता है। ठीक है, देखिए फिगर, देखिए फिगर ये दोनों क्लियर है कि नॉन पैरेलल है, तो कंफ्यूजन के लिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि ये दोनों एंगल x और एंगल y आपस में जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अगर x और y 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो क्वेश्चन में जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, लेकिन आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है, तो बच्चा जनरली देखकर बताता है कि ये तो पैरेलल नहीं है, तो क्या देता है कि पैरेलल नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्स थ्योरम कहता है कि इफ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कोई इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो फिगर चाहे जैसा भी हो, हम कहेंगे कि x प्लस वाई अगर सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, यानी कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे भले ही फिगर गलत दिया गया हो, कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर प्रूविंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्स कहता है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन द पेयर ऑफ लाइन कट बाय अ ट्रांसवर्सल पैरेलल। ठीक, ये हो गया कन्वर्स। तो अब यहां पर अगर आप समझ गए हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का मेन स्टेटमेंट और उनका कन्वर्स, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। बाकी थ्योरम में क्या होता है, नंबर 4, 5, 6 जितने भी थ्योरम होंगे उन सब में हमें बहुत कम बदलाव, इसमें थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे, और इसके साथ आप सारे थ्योरम्स को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 4 है कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो यहां पर को एक्सटीरियर हो जाएगा। अब यहां पर हम जो नंबरिंग लेंगे 3 और 6 तक, तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, यानी कि जो ये पेयर ऑफ लाइन है जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इनकी आउटसाइड ऊपर की ओर या इधर इसके नीचे की ओर, इनकी आउटसाइड के एंगल्स को लेंगे और ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एंगल्स को लेंगे। तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर में कौन हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 7 हो जाएगा, या एंगल 1 हो जाएगा और एंगल 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ नंबरिंग चेंज कर लेते हैं, केवल एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7, इधर हो जाएगा 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8। तो कभी भी हमें कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहना हो तो हम कहेंगे कि अगर अ पेयर ऑफ लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा हो, ध्यान है ये पेयर ऑफ लाइन, पहले केस में मेन स्टेटमेंट में कहेंगे कि ये पेयर ऑफ लाइन पैरेलल दिया गया हो, तो पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल एंड कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन रिजल्ट, यानी कि प्रूविंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रूविंग स्टेटमेंट होगा द कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है,
कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर भी हम मेन थ्योरम यानी थ्योरम का गिवन स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। देन को इंटीरियर नहीं होगा, को एक्सटीरियर हो जाएगा। यहाँ पे हम को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। इनका कन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी को एक्सटीरियर हो जाएगा। को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन द पेयर ऑफ लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल आर पैरेलल। ओके, यानी कि पहले से नहीं पता है, जैसे पिछले केस में था, अगर ये पैरेलल है या नहीं है ये हमें पता करना है, या कभी कभी होता है कि प्रूव करना है, तो इस समय कहा जाएगा कि आपको पहले यह पता करें कि एंगल 2 या एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 या एंगल 1 और एंगल 8 आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो हम कह देंगे कि यस, को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन इट कैन बी सेड दैट द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम लेते हैं ए एक्सटीरियर और इसको ले लेते हैं बी। सिमिलरली कंफ्यूजिंग फिगर, जैसे पिछले केस में था, कंफ्यूजिंग फिगर में आपको ए और बी दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि ए प्लस बी क्या है, 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है। तो आप बताएं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है या कि नहीं। सिंपल है, मैथमेटिकली तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी अगर को एक्सटीरियर एंगल्स हैं और देयर सम इज 180 डिग्री, तो हम कहेंगे कि दोनों ही लाइंस पैरेलल है, भले वह पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा हो। तो कंफ्यूजन के लिए ऐसा क्वेश्चन से कहा जा सकता है। देन बी केयरफुल अबाउट इट। ये हो गई कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम और उनके कन्वर्स की बात। अब अगले नंबर पर हम चलते हैं, पांचवा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। तो इसको चेंज कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट देता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम का मतलब होता है को, देखिए अभी यहाँ पर पहले दोनों में भी सीओ था, कंसेक्यूटिव इंटीरियर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर था, और यहाँ पर भी सीओ है। तो मैंने इसके पहले के वीडियो में बातें डिस्कस कर ली है डिटेल में, लेकिन फिर भी शॉर्ट में जाके सीओ तीनों में सीओ है। तो ये हमें एक हिंट दे रहा है, को माने एक साथ, तो इसका मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही कोर के दोनों एंगल्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हमें ट्रांसवर्सल के एक ही ओर का एंगल लेना है, चाहे इधर का ले चाहे इधर का ले। तो करस्पॉन्डिंग, लेकिन उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर था, ठीक है, इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, या तो पैरेलल लाइन के ऊपर लेंगे या तो पैरेलल लाइन के नीचे लेंगे, दोनों ही, पैरेलल लाइन के ऊपर या तो पैरेलल लाइन के नीचे, पैरेलल लाइन के एक ही साइड में लेंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इंटीरियर लेना है एक्सटीरियर लेना है। तो अब देखते हैं, पहला ले लेते हैं 1 करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा हो जाएगा 5। दोनों एंगल मिलकर क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक मिनट, करस्पॉन्डिंग एंगल को हम मार्क कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज करेंगे, बट इनके बीच में रिलेशन सप्लीमेंट्री का नहीं होते। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री नहीं होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें इसे भी इरेज करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, उनका मेजरमेंट चाहे कुछ भी होगा। और सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 पैरेलल लाइंस के एक ही ओर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, या इस साइड में अब हम आ जाएंगे, दोनों एंगल्स इसी साइड में होंगे 2 और 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, या एंगल 3 एंड एंगल 7 इक्वल, एंगल 7 आर इक्वल। तो इनका स्टेटमेंट भी यहाँ पर बदल लेते हैं, लेकिन क्या बदलाव होता है, गिवन स्टेटमेंट में होगा जो थ्योरम का गिवन स्टेटमेंट है, पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कोई बदलाव नहीं। प्रूविंग स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, ये इसमें बदलाव होने वाले हैं। प्रूविंग स्टेटमेंट में कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इनका कन्वर्स क्या होगा, ये तो बात समझ में आ गई कि अगर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड होंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ मेन थ्योरम। उनका कन्वर्स थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स थ्योरम कहता है कि
जैसे ही आप इसे समझ चुके हैं कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों ही लाइन पैरेलल है या नहीं हमें नहीं पता है, या पता करना है या प्रूफ करना है, तो हमें कहना पड़ेगा पहले, यानी कहीं से किसी दूसरे तरीके से घुमाकर प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग तो है ये, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 अगर हमने इक्वल कर दिया तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि दिस टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, कन्वर्स इसका कन्वर्स होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कभी भी अगर मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और हमें ये नहीं पता है कि लाइंस जो हैं ट्रांसवर्सल से कट रहे हो पैरेलल है या नहीं, तो हम बिना सोचे कह सकते हैं कि यस दे आर पैरेलल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो इनका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल, कोई चेंज नहीं, केवल इन दोनों में चेंज हो रहा है। तो ये हो गई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। फिर से इंटीरियर एक्सटीरियर आ गया, इसको भी रेस करना पड़ेगा यहाँ पर। अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर में रेस नहीं करना था, चलो ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट का मतलब एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में जाएगा, और इंटीरियर बता रहा है कि इन साइड के एंगल्स को लेना है। तो एक हम ले लेते हैं 3 को, इन साइड में है, तो दूसरा उस साइड का लेना है। 4 नहीं लेंगे बिकॉज ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो हम 5 ले लेंगे, तो एंगल 3 और एंगल 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, एंगल 3 और एंगल 5 यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये भी जैसे करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं ऐसे 3 और 5 ये भी इक्वल होते हैं। तो और क्या हो सकता है, एंगल 4 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंगल 4 और एंगल 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो दोनों भी इक्वल होंगे। इस तरह से यहाँ पे केवल 2 पेयर ही हमें देखने को मिलता है इंटीरियर एंगल्स में। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं होगा। A pair of lines are parallel and intersected by a transversal, then यहाँ पर चेंज हम कर लेंगे alternate interior angles are equal। तो ये हो गया हमारा मेन स्टेटमेंट, यानी मेन थ्योरम का स्टेटमेंट। उसके बाद इनका कन्वर्स क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे दिख रहे हैं। अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए गए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम कौन कौन सा मान लें, यहाँ पर हमें देखना है अल्टरनेट इंटीरियर। सो हम इसको कर लेते हैं B, ठीक है। तो एंगल X और एंगल B क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इक्वल है। तो आपको बताना है क्या ये पैरेलल है, तो पैरेलल डेफिनेटली है, भले वो दिख नहीं रहा है क्योंकि X और B अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं Y और C, एंगल Y और एंगल C अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे, भले पैरेलल दिखाई ना दे। तो इनका कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो उसके बाद इनका प्रूविंग स्टेटमेंट हो जाएगा, द पेयर ऑफ लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल। ओके, इसके बाद 6ठे नंबर पर हम आ जाते हैं। 6ठे नंबर पर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जहां इंटीरियर था वहां एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर। तब हमें कुछ बदलाव यहां पर भी करना पड़ेगा, EX करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल का इक्वल, यहां पर भी बस यही बदलाव करना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे नंबरिंग चेंज कर लेते हैं इसका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि हमें बाहर का लेना है एक्सटीरियर, तो अल्टरनेट लेना है, यानी कि एक ट्रांसवर्सल के इस ओर और दूसरा उस ओर। तो 2 इधर से एक्सटीरियर में 2 है, इधर से 8 ले लेंगे, 2 और 8।
एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल है और एंगल 1 और एंगल 7 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो ये कहता है कि अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है तो जो भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। इनके कन्वर्स आप समझ सकते हैं, इनका कन्वर्स क्या है। कन्वर्स कहता है कि अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, यानी पहले से यह पता हो कि 2 और 8 आपस में इक्वल हैं, तो फिर से वही बात, चाहे वो लाइन पैरेलल दिखे या ना दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो हम श्योरली कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल आर पैरेलल। ये हो गया कन्वर्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम का कन्वर्स भी कंप्लीट हो गया है।